हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई फॉर्म एग्ज़ाम प्रेप। आज के इस जनरल इंग्लिश के सेशन में हम करेंगे कॉमन एरर्स के कुछ और सेंटेंसेस। बट बिफोर बिगिनिंग, इफ यू डोंट हैव सीन दैट 7 वीडियोस देन डू चेक आउट दैट, राइट? एंड ऑल्सो दैट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट प्लेलिस्ट वी हैव, सो ऑल्सो चेक आउट दैट. Without further delay, let's dive into the learning. आपका फर्स्ट सेंटेंस, मदर इन लॉज आर न्यूसेंस. तो देखो, हमने पहले भी इस टाइप का एक वर्ड का डिस्कशन किया था, राइट? कि ऐसे सिलेबल्स वाले जो वर्ड है उसका इन लॉज वाले जो होते हैं उसका जो आपको प्लूलर करना होता है तो वो मेन वर्ड का प्लूलर होता है. मदर्स इन लॉ होता है, ना कि लॉज के पीछे लगेगा, ये गलत है. मदर्स इन लॉ आर अ न्यूसेंस, दैट्स द राइट सेंटेंस. सो मिस्टेक कहाँ पे लाई करता है आपका? फर्स्ट पार्ट में. योर मिस्टेक लाइज इन योर फर्स्ट पार्ट, दैट्स योर आंसर. चले नेक्स्ट. टुडे पीपल इज इग्नोरेंट ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड देम. तो पहले नजर यहाँ पे नज़र रखिए अपनी सब्जेक्ट पे. आपका सब्जेक्ट कौन सा है? व्हाट्स योर सब्जेक्ट? पीपल, दैट इज प्लूलर. तो जब भी सब्जेक्ट प्लूलर है तो वो वर्ब भी तो प्लूलर लेगा, ये सिंगुलर वर्ब थोड़ी आएगा. टुडे पीपल आर इग्नोरेंट ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड देम, दैट्स द राइट सेंटेंस. सो मिस्टेक कहाँ पे है आपका? फर्स्ट पार्ट में. दैट्स योर आंसर. चले नेक्स्ट. आई थिंक सो यू हैव टेकन द राइट डिसीजन. तो यहाँ पे मिस्टेक है ना आपका, यहाँ पे है फर्स्ट पार्ट में. यू कैन करेक्ट इन 2 वेज. पहले तो आप सीधा ऐसे बोल दीजिए, आई थिंक यू हैव टेकन द राइट डिसीजन, नॉट टू यूज़ एनी कनेक्टिव. और अगर आपको करना ही है तो यहाँ पे दैट आएगा. आई थिंक दैट यू हैव टेकन द राइट डिसीजन. सो किसी भी तरह से करेक्ट करो, बट मिस्टेक इज इन पार्ट 1, दैट्स योर आंसर. चले नेक्स्ट. When Albert stayed at the African jungle, he chose to put up with many inconveniences such as wild animals and poisonous insects. तो यहाँ पे जो आपका एरर है ना वो प्रेपोजिशन रिलेटेड एरर है. यहाँ पे स्टेड इन आता है, राइट? सो दिस इज द राइट सेंटेंस. मिस्टेक इज इन पार्ट 1, दैट्स योर आंसर. चले नेक्स्ट. I recall you telling me the story of the 7 witches, but I cannot remember where or when. राइट? आप मुझे वो 7 विचेस वाली स्टोरी बताते थे, वो मुझे याद है, बट कब और कहाँ कैसे वो अब याद नहीं है. ऐसा कुछ इसका सेंस बन रहा है. अब यहाँ पे जो एरर है ना, ये यू के बदले योर आएगा, राइट? पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है. क्यों? वी ऑलवेज यूज पॉजेसिव एडजेक्टिव बिफोर जीरंड. अपना जीरंड क्या है यहाँ पे? टेल प्लस ING, टेलिंग. टेलिंग इज आवर जीरंड. तो टेलिंग से पहले ऑलवाइज हम योर का यूज़ करेंगे, राइट? बेसिकली अपना रूल ये है कि जीरंड के पहले जो भी एडजेक्टिव होता है उसका पॉजेसिव कैसा आएगा. आई रिकॉल योर टेलिंग मी द स्टोरी ऑफ द 7 विचेस बट आई कैनॉट रिमेंबर वेयर और वैन. दिस इज द राइट आंसर. मिस्टेक लाइज इन पार्ट 1, दैट्स योर आंसर. चले नेक्स्ट. I was surprised when the hostess smiled as if she saw me before. तो देखो, यहाँ पे जो अपना सेंटेंस है वो दोनों इवेंट पास्ट के है. तो हमारा रूल क्या है कि जो इवेंट, जो सिस्टम अपनी ये है कि जो भी क्रिया है वो पहले हुई है तो उसका जो टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है, एंड उसके बाद वाले इवेंट का जो टेंस होता है वो सिंपल पास्ट होता है, राइट?
सो जैसे ये है, आई वॉज सरप्राइज व्हेन द होस्टेस स्माइल्ड, होस्टेस ने स्माइल किया, एज इफ सी हैड सीन मी, जैसे उसने मुझे ऑलरेडी पहले कहीं देखा हुआ है, बिफोर, एज सीन मी बिफोर, राइट। सो राइट आंसर यहाँ पे आएगा एज इफ सी हैड सीन मी बिफोर। सो मिस्टेक लाइज इन पार्ट 3, दैट्स योर आंसर। चले नेक्स्ट। ईच वन ऑफ हिज सिस्टर्स वर हार्ड वर्किंग। तो देखो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है ईच वन ऑफ हिज सिस्टर्स। भले ये सिस्टर्स प्लूरल लगता है आपको, बट सिस्टर में से हर एक, तो ईच जो है वो सिंगुलर डिनोट करता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी तो सिंगुलर आएगा, वो सिंगुलर वर्ब से ही एग्री करेगा, राइट। सो यू कैन करेक्ट इट इन आइदर ऑफ द वे, यू कैन यूज इज ऑल्सो और वॉज ऑल्सो, बाई एनी ऑफ द वे आप करेक्ट कर सकते हो, बट मिस्टेक लाइज इन पार्ट 2, दैट्स योर आंसर। ओके, चले नेक्स्ट। His need for affection stem from his father's long absence। तो देखो यहाँ पे उसकी जो अफेक्शन के लिए, लगाव के लिए जो नीड थी, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। तो ये जो है स्टेम, वो स्टेम्स आएगा। His need for affection stems from his father's long absence। So our mistake lies in part 2, that's your answer। इसका मीनिंग क्या होता है? Stem from something. Do you know? Answer me in the comment section. चले next. Due to his negligence, he failed in the examination। अपनी लापरवाही, बेदरकारी की वजह से वो एग्जाम में फेल हो गया। ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। 4, ओके, चल नेक्स्ट। Ramesh is smarter enough to get selected for this post without any recommendation। तो देखो यहाँ पे पहले तो ये जो सुपरलेटिव का फॉर्म दिया है स्मार्टर वाला, वो नहीं यूज़ होगा, पॉजिटिव डिग्री आएगा, राइट। एंड इनफ इज़ देयर, वो अपने आप में दिखा रहा है एक सर्टेन लेवल की डिग्री। इनफ का यूज़ हम इसीलिए यूज़ करते हैं, राइट। ये रूल भी मैंने अगले वाले वीडियो में आपको समझा के रखा है। ओके, सो करेक्ट सेंटेंस आएगा रमेश इज स्मार्ट इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशंस। फाइन। सो मिस्टेक कहाँ पे लाई करता है आपका? वेयर इज इट्स इन पार्ट 1, दैट्स योर आंसर। चले नेक्स्ट। Madhu lived in Mumbai since 1970 to 1985 but is now living in Chennai। तो देखो यहाँ पे जो यूज़ किया है ना since का, they have used since, वो आप तभी यूज़ कर सकते हो सिर्फ इतना दिखाना है कि भाई सिंस 1970 टू टिल नाउ ये सब हो रहा है। ओनली पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए सिंस यूज़ होता है, बट यहाँ पे एक स्पैन दिखाना है उन लोगों को, एक इंटरवल दिखाना है कि एक रेंज दिखानी है, समथिंग स्टार्ट्स एंड ऑल्सो द रेंज ऑफ समथिंग, राइट। तो यहाँ पे यूज़ होगा फ्रॉम। 1970 टू 1985 तो रेंज दिखानी है तो फ्रॉम यूज़ होगा। मधु लिव्ड इन मुंबई फ्रॉम 1970 टू 1985 बट इज़ नाउ लिविंग इन चेन्नई, ये सही यूज़ है, राइट। मैंने साथ में आपको सिंस का यूज़ भी एक्सप्लेन कर दिया है। सिंस इज़ ऑलवेज यूज्ड टू शो अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। चले, सो मिस्टेक आपका कहाँ पे है इसमें? पार्ट 2 में, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट, it has been shown that very high doses of vitamin C actually causes cancer cells to grow। ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा विटामिन सी लेने से कैंसर के सेल्स ग्रो होते हैं। ग्रामेटिकली कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट, नो एरर।
राइट। सो बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा नुकसान होता है, राइट। हर एक चीज़ एक सीमित मात्रा में होनी चाहिए। हमें लगता है कि विटामिन सी अच्छा है, वो अपने को हेल्प करता है, अपनी इम्यूनिटी अच्छी करता है, बट उसका भी ज़्यादा लेना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, excess energy intake from food may fuel the growth of several cancers. Grammatically no error. आंसर 4। सो यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम खाने से कुछ ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, कुछ ज़्यादा कैलोरीज का इंटेक करते हैं, तो उससे भी कई तरह के कैंसर्स होते हैं। चले नेक्स्ट, मिस्टर गौरव शर्मा इज कमिंग टू डिनर। नो एरर, परफेक्टली ऑल राइट। 4 is your answer, right? चले next. You have been working hard for the past 2 years. देन उसके बाद कॉमा करके ऐसे दिया, इसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग। शॉर्ट में हम लिखेंगे क्यूटी, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग के लिए हमारा रूल क्या है? क्वेश्चन टैग ऑलवेज सेंटेंस जो टेंस में है उसी में आता है, वो फर्स्ट रूल। एंड दूसरा, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन नेगेटिव में आएगा। तो देखो यहाँ पे ये सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन नेगेटिव में है, अपना क्वेश्चन टैग, वो रूल सही है। बट यहाँ पे टेंस चेंज हो गया। देखो ये जो आपका है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। ये जो है वो प्रेजेंट शो करता है, बीन इज परफेक्ट एंड ये कंटिन्यूअस। सो कुल मिला के जोड़ के ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसका क्वेश्चन टैग है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही आएगा। एंड सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए, ये जो इजंट इट लिखा है ना वो गलत है, उसके बदले ये पूरा नहीं आएगा, उसके बदले आएगा हैव यू not been and question mark. So mistake lies in part 3. That's your answer. Chale next. I visited my grandpa and grandma's house and found their missing. तो देखो यहाँ पे ये जो देर है ना वो नहीं आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैसे होगा, यूज होगा, दैट इज them. देर के बदले यूज होगा them, right? I visited my grandpa and grandma's house and found them missing. So mistake lies in part 3. That's your answer. Chale next. You should learn to adapt yourself to changing circumstances. तो देखो यहाँ पे पहले वर्ड का मीनिंग समझते हैं। जो दिया है अडॉप्ट, उसका मतलब होता है एक्सेप्ट और फॉलो। तो ये सेंटेंस के हिसाब से ना तो आपको कुछ एक्सेप्ट करना है या ना तो कुछ फॉलो करना है, राइट। आपको एडजस्ट करना है, तो उसका जो वर्ड है दैट इज एडेप्ट, ADAPT। एडेप्ट का मतलब होता है एडजस्ट, और यू कैन से जस्ट अ मोमेंट, एडजस्ट, और दूसरा है उसके लिए एक्लेमेटाइज, और एक और भी आप यूज़ करते हो और कर सकते हो, दैट इज हैबिटेट, उसकी आदत डाल दो, राइट। और कैन से दैट मेक suitable फॉर अ न्यू circumstances और modify yourself, ओके। सो यहाँ पे अडेप्ट यूज होगा ना कि अडॉप्ट, ओके। सो मिस्टेक्स लाइज इन पार्ट 1, दैट्स योर आंसर। चले नेक्स्ट। He was smiling but his eyes retained a look of solemnness. पहले मीनिंग समझते हैं। सोलेम का मतलब क्या होता है? सोलेम का मतलब होता है नॉट हैप्पी और स्माइलिंग, और कैन से सीरियस। ये कंटिन्यूएशन में यहाँ पे कॉमा नहीं है आएगा। नॉट हैप्पी और स्माइलिंग,
or serious. And if we write solemnity, then उसका मतलब होता है the quality of being solemn. So a look of solemnity is the right use, right? यहाँ पे आएगा a look of solemnity. He was smiling but his eyes retained a look of solemnity. मतलब कि वो हंस रहा था बट उसकी आंखें काफ़ी उदास थी. काफ़ी बार लोग ऐसे मतलब सो अलग करते हैं, इंटरनली दे आर हर्ट और समथिंग लाइक, तो ऐसा सेंस बन रहा है. मिस्टेक इज इन पार्ट 3. दैट्स योर आंसर. चले नेक्स्ट. आई शेल गो बाय द 3 o'clock ट्रेन. तो यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे है. 3 o'clock ट्रेन का मतलब ही होता है 3 बजे की गाड़ी. नो नीड टू यूज दिस पॉजेसिव केस, राइट. I shall go by the 3 o'clock train. That's the right use. Mistake lies in part 3. That's your answer. Next. In my opinion, a pencil is always more preferable to a pen. तो पहले तो preferable का meaning क्या होता है? Anybody have idea? Preferable का meaning होता है more attractive or more suitable, right? So it's redundant to say more preferable as more already उसमें है, right? So what we will say, ये more नहीं लगाएंगे. In my opinion, a pencil is always preferable to a pen. That's the right use. Okay, so mistake lies in part 3. That's your answer. Alright guys, we are done with the session. See you in the next session. Till then, happy learning. If you like the session, then please like, share and subscribe. Bye bye.